पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका गहराने लगी और पहले गृह युद्ध से पाकिस्तान जूझ रहा था और अब तालिबान ने खुलेआम धमकी दे डाली है। तालिबान ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवा कर मानेगा। तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान और आर्मी चीफ दहशत में हैं। दहशत इसलिए कि कहीं तालिबान की धमकी सच न साबित हो जाए। क्या 24 घंटे में शहबाज का तख्ता पलट होने वाला है? क्या 24 घंटे में जनरल मुनीर की कुर्सी छिनने वाली है? क्या पाकिस्तान में तालिबान का तख्ता पलट प्लान रेडी है? क्योंकि तालिबान अब खुलेआम पाकिस्तान में तालिबान राज कायम करने का ऐलान कर चुका है। तालिबान ने बोल दिया है कि पाकिस्तान अब उनका है। इस धमकी से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान को यह धमकी उस दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे से दी गई है जिसे तालिबान का जनक माना जाता है। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ाने हैं। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अब ये मामला कहां तक जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हमारे सिक्योरिटी इदारों का भी इम्तिहान है अब, और हमें भी लड़ना चाहिए। तालिबान की इस धमकी से शहबाज के माथे पर पसीना आ रहा है, क्योंकि जिसने धमकी दी है वो उसी मौलाना हामिदुल हक का बेटा मौलाना अब्दुल हक सानी है, जिसे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के नौशेरा में सुसाइड अटैक में मार गिराया है। अब्दुल हक सानी ने अपने पिता के जनाजे के बाद पाकिस्तान में इस्लामिक राज का झंडा लहराने की कसम खाई है। दारुल उलूम हक्कानिया पाकिस्तान में तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है, या यूं कहे कि तालिबान की विचारधारा इसी मदरसे से जन्मी, जो आज अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान में फैल चुकी है। अफगानिस्तान के कई तालिबान नेता इसी मदरसे में पढ़े हैं। तालिबान के पूर्व सरगना मुल्ला उमर ने भी इसी मदरसे से तालीम ली है। टीटीपी के कई लड़ाकों ने भी इसी मदरसे में पढ़ाई की है, और आज यही टीटीपी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, जिसे अफगानिस्तान के तालिबान का पूरा सपोर्ट हासिल है। मौलाना समीउल हक के बेटे को जो है वो आज एक सुसाइड हमले में जो है वो कत्ल किया गया है। देखिए, ये एक अफसोसनाक हमला है। सारे हमले अफसोसनाक होते हैं। हामिदुल हक जो जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक फैक्शन के चीफ थे, अपने वालिद समीउल हक, वो उनको टारगेट किया गया है और वो इसमें जाँ बाक हो गए हैं। मेरा ख्याल है 10 से 12 और लोग हैं साथ इनके समेत जो जाँ बाक हुए हैं। ये जुमा पढ़ा के निकल रहे थे या पढ़ के निकल रहे थे, तो उस वक्त वहां पे इनको टारगेट किया गया है। आपने बता दिया कि इस मदरसा हक्कानिया की एक हिस्ट्री है। यहाँ से तालिबान के बड़े बड़े सरकर्दा लीडर जो हैं वो यहाँ से पढ़े हैं, इंक्लूडिंग जो इंटीरियर मिनिस्टर है सिराजुद्दीन हक्कानी उनके समेत। तो उससे इस मदरसे की अहमियत और बढ़ जाती है। ये कंट्रोवर्शियल रहा है जी मदरसा। इसका एक हिस्टोरिकल रोल है, कंट्रोवर्शियल लेकिन एक रोल है। आज जो आवाजें हक्कानिया मदरसे से उठी है, जिस शरिया कानून को पूरे पाकिस्तान में लागू करने का ऐलान हक्कानिया मदरसे में किया गया है, और उस प्लान को मुकम्मल करने में टीटीपी लंबे समय से लगा है। टीपी पहले खैबर पख्तूनख्वा में शरिया कानून लागू करना चाहता है, और इसके बाद वो पूरे पाकिस्तान पर तालिबानी झंडा फहराना चाहता है। तालिबान का सरगना अखुंदजादा भी इस्लामिक कानून का कट्टर समर्थक है। एक तो अखुंदजादा साहब जो है वो कंजर्वेटिव हैं,
और वो समझते हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है वही उन्होंने यहाँ चलाना है और किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं करनी। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करने में मदद की, वही तालिबान आज शहबाज और जनरल मुनीर के लिए नासूर बन चुका है और टीटीपी के आतंकी लगातार पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहे हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान की मस्जिदों से लेकर पुलिस दफ्तरों को निशाना बनाया है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना और वहां के अर्धसैनिक बलों पर भी आतंकी हमले किए हैं। टीटीपी ने दावा किया है कि उसने जनवरी में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के 100 से ज्यादा जवानों को मार गिराया है। खैबर पख्तूनख्वा में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ इलाकों में टीटीपी अपनी अलग सल्तनत चलाता है। हमने टीटीपी की तरफ से खुलेआम ये धमकी भी सुनी थी कि पाकिस्तान में हमलों को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले जो उनके अमीर हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले जब इनखला हुआ अमेरिका का तो उन्होंने पाकिस्तान पर अपने टैक्स में कमी की थी, लेकिन जैसे पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स हुई तो उन्होंने हमलों की तादाद में इजाफे की धमकी दी। आपके ख्याल में इस धमकी को मामूली समझा जाना चाहिए? आने वाले वक्तों में इसमें इजाफा होगा या मुज़ाकरात फौरी तौर पर आगे बढ़ाने चाहिए? मुज़ाकरात तो होंगे नहीं, डेडलॉक है। मुझे नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान की हुकूमत और टीटीए जो है उनके दरमियान कोई ऐसे मुज़ाकरात होंगे जिसके साथ बलोच इंसर्जेंसी को रोक दिया जाएगा, इंडिया का हाथ कम हो जाएगा और टीटीपी को भी रोक दिया जाएगा। मुझे नज़र नहीं आ रहा। तालिबान की इस धमकी की एक वजह यह भी है कि जिस तरह पिछले दिन पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सीमा पर टीटीपी के आतंकियों को निशाना बनाया, उसके साथ साथ हक्कानिया मदरसे में हुए हमले का भी बदला लेना चाहता है तालिबान। यही वजह है कि हक्कानिया मदरसे में हुए सुसाइड ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान पर तालिबानी राज कायम होने का खतरा बढ़ चुका है और मुमकिन है कि 24 घंटे के भीतर तालिबान पाकिस्तान में कोई बड़ा धमाका कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।